हे गाइस, इस वीडियो में हम एरियन पब्लिकेशन बुक का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए एरियन पब्लिकेशन बुक का रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंग्लिश का रिव्यू करेंगे। ठीक है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश का हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे और एरियन पब्लिकेशंस का। ठीक है, तो सबसे मैं पहले इसका प्राइस बता देता हूँ गाइस। इसका प्राइस है 180 रुपये के आसपास। ठीक है, और पुरानी वाली जो बुक है उसका अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 125 रुपये के आसपास। ठीक है, तो जो न्यू बुक आई है उसका जो दाम है थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो आप जो चाहें वो अमेजोन से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मेरे पास सेम बुक है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आज रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे गाइस यहाँ पे आप देखिए कि तो गाइस बुक का फर्स्ट जो पेज है ऐसे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है मैं हम थोड़े से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पे लिखी गई है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बांटा गया है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया है। सेक्शन ए मतलब जो इंग्लिश है और सेक्शन बी में आपको ग्रामर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ए में दिया गया है टॉम स्वेयर। ठीक है, जैसे कि ये सब क्या है, कहानियाँ कुछ दी गई है, पोइट्री। ठीक है, ये सब दिया गया है इंग्लिश में। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर में चलते हैं गाइस, तो ग्रामर में सेंटेंस एंड देयर काइंड दिया है, द नाउन दिया है, द प्रोनाउन दिया है, द एडजेक्टिव दिया है, द वर्ब दिया है, मॉडल एक्सिलरी है, द एडवर्ब है, द प्रीपोजिशन है। ठीक है, कंजंक्शन एंड इंट्रोडक्शन है, और टेंस एंड देयर फॉर्म है, वॉइस है। ठीक है, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी दिया गया है। ठीक है, इसमें स्पेलिंग टेस्ट और जो स्पेलिंग का जो हम लोग त्रुटि करते हैं उसको भी इस बुक में अच्छी तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लास 9 की बुक है, आप लोग को मैंने बता दिया कि इंग्लिश है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कुछ कहानियाँ दिया गया है जो इसको दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इस कहानी को इंग्लिश में लिखा गया है और फिर वहाँ पे हिंदी में इस कहानी को क्या कर दिया लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि लिखा गया है, दिस लेसन इज द पोएट्री ऑफ ए बॉय। ठीक है, तो यह पाठ क्या है, लड़के है, एक लड़के। ठीक है, यह पाठ एक लड़के हैं। तो यहाँ पे उसको क्या गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, आप यहाँ पर पैराग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका वर्ड मीनिंग भी इसके साथ साथ मिल जाएगा, और इसका इंग्लिश मीनिंग भी मिल जाएगा और हिंदी मीनिंग भी। ठीक है, जो आपको प्रोनाउंसिएशन भी करने नहीं आता है, जैसे कि लुक्ड आउट है, आपको ये बोलने नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया कि लुक आउट, और इसका इंग्लिश मतलब है टू सी आउटसाइड, और इसका हिंदी है बाहर की ओर देखना। ठीक है, तो आपको ऐसे इस बुक में दिया गया है जो राजीव प्रकाशन से। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में आपको अच्छी तरीके से एक एक बात को समझाया गया और हिंदी में लिखा गया, और जो वर्ड मीनिंग आपको इसमें डिफिकल्ट लगेगा यहाँ से आप देखकर इसको पढ़ सकते हैं। पैराग्राफ 1 के लिए जैसे कि सेम टू सेम पैराग्राफ 2 में भी दिया गया है। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे इसको बुक को पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने में कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बात यहाँ पे लिखी गई उसको हिंदी में लिखा गया है, तो आपको जो ट्रांसलेशन का है उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही दिया गया, सब इसका वर्ड मीनिंग में दिया गया, और लास्ट में आपको दिया गया एग्जाम प्रैक्टिस। ठीक है, इस चैप्टर से कौन सा क्या आने वाला है उसको यहाँ पे आपका प्रैक्टिस होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे पैरा 1 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको पैरा 1 में क्या दिया गया है, इसी में से आपको क्या करना है कि इसका देखिए, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन एंड द राइटर ऑफ द पैसेज राइटेन एबव। ठीक है, तो उसको हिंदी में लिखा गया है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तथा इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रश्न अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आती तो आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं, और समझ के इसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं अगर आप पढ़े हुए हैं तो। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सेम टू सेम सभी वैसे दिया गया है। पैरा 2 में भी सेम टू सेम सभी क्वेश्चन को हिंदी में लिखा गया है, जैसे कि हु वाज टॉम स्वेयर। ठीक है, तो टॉम स्वेयर कौन था। ठीक है, तो ऐसे सब आपको बात यहाँ पे अच्छी तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सेम, और यहाँ पे आपको टेस्ट योरसेल्फ। ठीक है, आपको खुद यहाँ पे टेस्ट करना है, आपको देखना है कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे खुद को टेस्ट करना है। ठीक है, और जैसे कि सेम चैप्टर 2 है वैसे ही सब दिया गया है। ठीक है, इसमें सब में टेस्ट दिया गया है और सबको हिंदी में समझाया गया, सभी क्वेश्चनों को, सभी जो पैराग्राफ हैं उनको भी हिंदी में लिखा गया और साथ साथ वर्ड मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश ग्रामर की ओर बढ़ते हैं।
तो गाइस हमारा मेन टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। सेक्शन बी पर हम आ चुके हैं, जो ग्रामर है ट्रांसलेशन कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इसको हमें इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के लिए हम इंग्लिश का बुक खरीदे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश ग्रामर को भी बेटर तरीके से समझाया गया है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो ये बुक अवश्य, इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। जैसे सेंटेंस एंड देयर काइंड्स में उसको हिंदी में समझाया गया कि हम प्राय, ठीक है, जैसे सेंटेंस क्या होता है, हम प्राय बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिख दिया गया वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में भी लिखा गया और हिंदी में भी सेम टू सेम लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले सेंटेंस आना चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आपको सेंटेंस मतलब इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। अगर इंग्लिश को लिखा गया उसको वर्ड हिंदी में नहीं आता तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको सभी बातें हिंदी में लिखी गई हैं, जिसको आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जो बातें हैं जो इंग्लिश में याद रखने वाली बातें हैं उनको इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे कि सभी ऐसे दिया गया है और इसका पार्ट्स भी दिया गया, अच्छी तरीके से हर एक साइज का एग्जाम्पल दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि बेसिक्स यहाँ बातें बता दी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, तो वहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर आधारित एक्सरसाइज भी दिया गया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज उसके आधार पर भी दिया गया। और इसका जैसे कि फिर यहाँ से इतना एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक्सरसाइज 2 दिया है, ठीक है। तो जितना आप करेंगे उसके आधार पे एक्सरसाइज भी आपको क्या होता है, मिलता जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज जिसमें आपको ज़्यादा रहेगी, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, उससे अच्छी बुक कौन सी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम प्रैक्टिस है और यहाँ पे योर टेस्ट है, आप यहाँ खुद का टेस्ट दे सकते हैं कि मैं कितना इस चैप्टर में स्कोर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात मेरा समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जो छोटे थे तो टेंसेस के बारे में पढ़ते थे, टेंसेस सभी इसमें चैप्टर दिया गया है, सेम उसी प्रकार दिया गया, सबका एक्सरसाइज दिया गया, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा तो उसका एक्सरसाइज दिया जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक है उसको कवर करने के बाद एक एक्सरसाइज आपको तुरंत मिलेगा, क्योंकि आपको जो पढ़ेंगे उसको एक्सरसाइज होता रहे, मतलब आपको रिमेंबर होता रहे कि आपको याद रहे वो टॉपिक, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार दिया गया। और मेन हमारे टॉपिक है गाइस, चलिए हम पढ़ते हैं मॉडल पेपर की ओर। तो गाइस हमारा मेन टॉपिक है मॉडल पेपर, ठीक है। ये कई सारे बुकों में नहीं दिया जाता है, लेकिन मॉडल पेपर आपके लिए एग्जाम में कुछ करने, अगर आप पूरा ये किताब पढ़ लिए हैं, आपको पूरा चैप्टर सभी कंप्लीट है, तो आप खुद का टेस्ट दे सकते हैं मॉडल पेपर द्वारा, ठीक है। आपको इसमें 5 मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट मॉडल पेपर, आपको सब लिखा गया कि टाइम कितना में लेना है, 3 घंटा 15 मिनट लेना है, सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सब आपको लिखा गया। मार्क नंबर कितना है तो 70 नंबर का है। और सेम टू सेम जैसे पेपर में आता है वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी लिखा गया है। जैसे कि आपको पेपर में करने में बहुत सारे हेल्प मिल सकते हैं, तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं और खुद इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये 2 है मॉडल पेपर, इसे सभी दिया गया और उसका खुद भी हल दिया गया है, ठीक है। आप उसको खुद पढ़ें, पढ़कर आप खुद उसको सॉल्व करने के बाद आप खुद इसमें चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।